खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की बाबत जो 10 पैगामात की सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 8वां पैगाम है। आज की आयत। जब वो जा रही थीं, तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया। मत्ती 28 बाब 11 और 12 आयत। पहरेदारों में से कुछ शहर में आए। हम नहीं जानते कि कुछ क्यों आए और सब क्यों नहीं। हो सकता है उनमें से कुछ कब्र के पास ही पीछे रहना चाहते हों और हो सकता है कि उनमें से कुछ खौफजदा हों, क्योंकि वो इस हकीकत को बेनकाब करने से घबराते थे कि जिस जिस्म की वो हिफाजत कर रहे थे उसको उन्होंने खो दिया था और इसी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि रोमन कानून के मुताबिक अगर कोई फौजी अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता था तो वो अपनी जान से उसकी कीमत अदा करता था। वजह कुछ भी हो, सिर्फ उनमें से कुछ शहर में गए और उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो वापस सरदार काहिनों को इत्ला दें। आप कहते होंगे, उन्होंने रोमी कमांडर पिलातुस को क्यों इत्ला ना दी? इसलिए कि पिलातुस ने उन्हें सरदार काहिनों के सपुर्द किया था। मत्ती 27 बाब उसकी 62 से 66 आयत में लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। अब यहाँ ये हुआ कि यहूदी पिलातुस के पास गए और कहा, हमें मुहाफिज चाहिए। पिलातुस ने कहा, पहरे वाले तुम्हारे पास हैं। चुनाचे एक लिहाज से यहूदी लीडरों ने उन पहरे वालों की जिम्मेदारी संभाल ली। यहूदियों ने उनकी जिम्मेदारियां लगाईं, उन्होंने उनको हदायत दी। यहूदी लीडरों ने पहरेदारों से कहा, होशियार रहो। यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। होशियार रहो कि उसके शागिर्द तीसरे दिन आकर लाश चोरी न कर लें। लिहाजा वो तीसरे दिन उस वक्त बहुत मोहतात होंगे, ये तवक्को करते हुए कि हकीकत में ये वो वक्त है जो उनके चौकस रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चुनाचे जब खवातीन शागिर्दों के पास जा रही थीं, पहरे वाले वापस उन सरदार काहिनों के पास जा रहे थे जिन्हें उन पर इख्तियार दिया गया था, ताकि वो सरदार काहिनों को बता सकें कि क्या हुआ था। और मैं चाहता हूं कि आप आयत नंबर 11 पर गौर करें। उसमें लिखा है, उन्होंने तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। वो सब चीजें जो वाक़ई हुई थीं। उन्होंने जलजले को बयान किया, उन्होंने पत्थर को लुढ़काने के वाक़े को बयान किया, उन्होंने पत्थर पर बैठे हुए एक नौरानी फरिश्ते की आमद को बयान किया, उन्होंने खाली कब्र को बयान किया। ये सब कुछ हुआ और उन्होंने ये सब बयान किया। पहरेदार जानते थे कि उसके शागिर्दों ने आकर लाश नहीं चुराई और ये कि ये एक माफौकुल फितरत वाक़या है। वो जानते थे कि दफनाते वक्त यीशु मरा हुआ था। मेरा मानना है कि यहूदी लीडर इन पहले लोगों में से थे जिनको मसीह के जी उठने के बारे में पता चला, हत्ता के शागिर्दों से भी पहले, लेकिन उन्होंने यकीन ना किया। उन्होंने मत्ती 27 बाब 42 आयत के मुताबिक कहा था, अब यीशु सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। उन्होंने कहा, हम ईमान ले आएंगे अगर वो सलीब पर से उतर आए। और यहाँ तो इससे भी बड़ा वाकया हुआ है। वो कब्र से बाहर निकल आया, लेकिन वो ईमान ना लाए। उन्होंने तफ्तीश तक ना की। उन्होंने ये तक मुनासिब ना जाना कि जाकर मालूम करें कि क्या हुआ है। उन्होंने ये तक नहीं कहा, हो सकता है ये सच हो, शायद वो मसीह है, शायद वो जिंदा है, शायद हमें उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। वो इतने मुजाहिमत वाले, अंधे, गुनाहगार और खुद गर्ज थे और अपने मजहबी अकायद में इस तरह बंधे हुए थे
کہ انہوں نے اس سچائی کی تفتیش تک نہ کی جو ان کو پہرے داروں نے بتائی۔ ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ انہیں جی اٹھنے کے بارے میں بتایا گیا اور انہوں نے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ یہ غلط ہے۔ انہوں نے ان پہرے داروں کی باتوں کی صداقت پر بھی سوال نہیں اٹھایا۔ انہوں نے اس کی تفتیش تک نہ کی۔ جو انہوں نے فوری طور پر کہا وہ یہ تھا کہ ہم اس خبر کو باہر نکلنے نہیں دے سکتے، ہمیں اسے روکنا ہے، چاہے یہ سچ ہے یا جھوٹ، ہمیں اسے روکنا ہے۔ ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم صرف اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے سننے سے روکا جائے۔ آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا۔ یہاں صدر عدالت کی مجلس کی بات ہو رہی ہے، چنانچہ سرکاری اور فوری طور پر صدر عدالت کی مجلس بلائی گئی، جو اسرائیل میں بزرگوں کا حکمران ادارہ تھا۔ اس حقیقت سے نمٹنے کے لیے کہ قبر پر کوئی مافوق الفطرت واقعہ ہوا تھا، یعنی ایک زلزلہ اور ایک فرشتہ کا آنا، اور یہ کہ قبر خالی تھی، جسم موجود نہیں تھا، اور شاگردوں نے اسے چوری بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ پہرے داروں نے واضح طور پر اس کی اطلاع دی ہوگی۔ اب انہیں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ اگر وہ لوگوں کو یہ سوچنے کی اجازت دیتے کہ یسوع زندہ ہے، تو ان کو ایک بدتر صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا جو شاید اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہ کیا تھا۔ پورا شہر، پوری قوم اس جی اٹھے مسیح کے پیچھے ہو لیتی، لہٰذا ان کو جی اٹھنے کے بارے میں جھوٹ بولنا پڑا، سو وہ باضابطہ اجلاس طلب کرتے ہیں۔ اس اجلاس کی کہانی ہم اگلے پیغام میں دیکھیں گے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل ورسز اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔